सो तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? आज मैं आप लोगों को बैंक निफ्टी का 19 जून का मैं आप लोगों को प्रेडिक्शन बताने वाला हूँ कि मार्केट कहाँ मूव करेगा। बट उससे पहले मैं आप लोगों को साइकोलॉजी ट्रेडिंग विद एलटीवी कैलकुलेटर का दोनों का कॉम्बिनेशन बताऊंगा किस तरीके से मार्केट वर्क करता है, और आपका काफ़ी कॉन्फिडेंस आज बिल्ड होने वाला है। तो अभी मॉर्निंग का 7:47 हो रहा है, ठीक है, 19 जून है, और मैं आज आप लोगों को प्रीवियस डे का कैंडल के बारे में बताने वाला हूँ कि मार्केट किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो लेट्स सी, हम देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो साइकोलॉजी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी हमें सीखना क्यों ज़्यादा ज़रूरी है, साथ में हमें है ना प्राइस सेक्शन पे आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्राइस सेक्शन इसलिए क्योंकि भाई हमें जहाँ पे भी हम एंट्री ले रहे हैं तो क्या वहाँ पे हमारा बुलिश ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तब हमें एंट्री लेना है, नहीं तो नहीं लेना है। ठीक है ना? अगर ट्रेंड हमारा इस तरीके से अगर छूटता है, जैसे सपोज अगर मान लो कि आप लोगों को पता है जितना हो सके हम आपको डीप डाउन से खरीदना है, अगर आपका डीप डाउन इतना बड़ा रहेगा तो आपको एंट्री नहीं करना है। कहने का मतलब क्या है गाइस, वो आप लोगों को पूरा पता चल जाएगा। बट यहाँ पे देखो, अभी अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। अब इस अप ट्रेंड में आपको एंट्री किस तरीके से लेना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अप ट्रेंड कैसे पता चलेगा कि भाई पहले तो आपको ये पहला डाइवर्जन बनने देना है, फिर इसके बाद में सेकंड डाइवर्जन बनने देना है, फिर ये डीप में आया, फिर डीप में जैसे आपको वैसे ही एंट्री लेना है, ठीक है ना। तो आपका टारगेट कितना होना चाहिए यहाँ पे आपने एंट्री ली है, तो आपको क्या करना पड़ता है मार्केट में। अगर आप सेफ ट्रेडर हो तो आपको क्या आप क्या करोगे यहाँ पे, ये पहला कैंडल बनने के बाद में, रेड और ग्रीन कैंडल बनने के बाद में आप तुरंत एंट्री ले लोगे इसके टॉप से एंट्री लेते ही आपका टारगेट कहाँ तक का गया, मैक्स टू मैक्स 71 का। तो आपको ये भी पता नहीं है कि भाई मार्केट, अगर आप जहाँ पे एंट्री ले रहे हो, ठीक है ना, उस एंट्री से आपका जो है टारगेट कितना होना चाहिए आपको। मार्केट में कम से कम एटलीस्ट एक दिन में 100 पॉइंट तो चाहिए होगा, ठीक है ना। तो आप कैसे, आपको कैसे पता चलेगा कि मार्केट 100 पॉइंट कितना देगा, कैसे देगा, ठीक है ना। वो चीज़ आपको कैसे पता चलेगा, तो ये चीज़ आपको मैं प्रीवियस डे के कैंडल, प्रीवियस डे का जो डायग्राम बना हुआ है वो आपको पता बताएगा कि आपका टारगेट कितना होना चाहिए और आपका एंट्री पॉइंट कहाँ से कहाँ तक का होना चाहिए, ठीक है ना। वो आपको प्रीवियस डे का डायग्राम बताएगा। तो किस तरीके से बताएगा और हमें कौन सा सपोर्ट और कौन सा रेजिस्टेंस हमारे लिए मायने रखता है, वो हमें देखना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि कौन सा टाइगर कौन सा सपोर्ट और कौन सा रेजिस्टेंस हमारे लिए काम का नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो गाइस कि ये छूटक मुटक में बहुत छोटे मोटे यहाँ पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट देखने को मिल रहे हैं, तो ये हमारे लिए बिल्कुल भी काम का नहीं है। तो हमें इसको इग्नोर करना है, पूरे तरीके से इग्नोर करना है, ठीक है। तो हमें सिर्फ वही सपोर्ट और वही रेजिस्टेंस देखना है जो कि हमें 100 पॉइंट दे सके, 100 पॉइंट्स दे सके, वो भी बुलिश ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न बनने के बाद भी, ठीक है ना। तो हम इतना आज देखते हैं, फिर उसके बाद में अभी मार्केट जब 9:15 होगा तब मैं लाइव आऊँगा और फिर मैं प्रेडिक्शन बताऊँगा मार्केट कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लेट्स सी, हम अगर बात करें तो मार्केट मेरे को काफ़ी हैवीली यहाँ पे बहुत ही बड़ा कैंडल देखने को मिल रहा है रेड कलर का। मतलब यहाँ पे बहुत ही गंदे तरीके से मार्केट ने रिएक्ट किया है। हो सकता है यहाँ पे, मतलब इतना तो पता चल गया कि मार्केट यहाँ पे बहुत ही गंदे तरीके से रिएक्ट करा, तो यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हुआ होगा, ठीक है ना। तो ये मेरा सबसे बेस्ट रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट बाय चांस इसके पास गलती से भी आता है, ठीक है, तो मैं आंख बंद करके वहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न बने चाहे नहीं बने, मैं वहाँ पे 101% पुट बाय करूँगा, ठीक है। क्यों पुट बाय करूँगा? क्योंकि भाई यहाँ पे मार्केट जो है बहुत ही गंदे तरीके से रिएक्ट किया था और 235 पॉइंट का इसने टारगेट भी अचीव कराया था, तो मेरे लिए काफ़ी अच्छा है ये, ठीक है। तो अब गाइस, आप लोगों को क्वेश्चन होगा कि भाई हम एंट्री तो कर लेते हैं कि हमारा टारगेट, लेकिन हम कैसे डिसाइड करें, मार्केट का कोई भरोसा नहीं कब कहाँ से पलट जाता है। तो गाइस, आप लोगों को उसको उसका भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये जो पहला रजिस्टेंस है इसने हमें टारगेट भी बता दिया साथ में, जितना इसने गिराया है उतना ही हमारा टारगेट भी होगा, ठीक है। मार्केट वैसे ही रिएक्ट करेगा। बट आपका जो और साइकोलॉजी टारगेट होता है वो 100 पॉइंट के आसपास होता है, ठीक है ना। तो आप 100 पॉइंट्स लेकर के भी निकल सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बट मैं आप लोगों को यही बता रहा हूँ कि मार्केट जो है यहाँ पे बहुत ही हैवीली रिएक्ट किया है, तो यहाँ पे आपका टारगेट एटलीस्ट 180 का तो होना ही चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे 180 का टारगेट, अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस के आसपास नेक्स्ट डे के डायग्राम में अगर आता है, तो मैं सबसे पहले वहाँ पे एंट्री पुट के लिए करूँगा, ठीक है। तो क्या मार्केट इस रेजिस्टेंस पर रिएक्ट करता है? तो लेट्स सी, देखते हैं हम। ये 15 जून का डायग्राम है और ये 16 जून का डायग्राम है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो गैस कि मार्केट इस लाइन के थोड़े से ऊपर क्रॉस होकर के तुरंत रिएक्ट करता है और मार्केट नीचे की तरफ जाता भी है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो गैस हमारा टारगेट कितना है यहाँ पे, अप्रोक्स 245, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट कहाँ से कहाँ तक गया, फिर वहाँ कहाँ से रिवर्स होना शुरू कर दिया, वो देखना है हमें। मार्केट मैक्स टू मैक्स यहाँ तक गया था, तो चलिए लेट्स सी, यहाँ तक मैं मार्क कर देता हूँ।
इसको मैं ग्रीन कलर से मार्क कर देता हूँ सपोर्ट को। तो देख सकते हो गाइस, मार्केट भी सेम टू सेम वहीं तक गया था। तो इससे मुझे इतना पता चल गया कि भाई हमें ऐसे सपोर्ट और ऐसे रजिस्टेंस ढूंढने हैं जो कि हमें 100 पॉइंट्स दे सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि जो छोटे मोटे में ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ठीक है, ऐसा हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो आपको इतना ट्राई करना है कि आपका जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट है वो आपको 100 पॉइंट दे सके, ठीक है ना। आपको ऐसा सपोर्ट और ऐसा ऐसा रेजिस्टेंस ढूंढना है, ठीक है। हो सके तो आप बड़ा ढूंढने की कोशिश करना जिससे आपका टारगेट भी काफ़ी बड़ा हो, ठीक है ना। जैसा आपका प्रीवियस डे का डायग्राम होगा वैसा आपका टारगेट होगा, ठीक है। तो इतना हो गया। तो लेट्स सी हम एक और टारगेट और सॉरी एक और सपोर्ट और एक और रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो मैं अभी इसको फिलहाल एज इट इज़ रहने देता हूँ। तो मुझे गाइस यहाँ पे एक और चीज़ दिखाई दे रहा है कि मार्केट जो है यहाँ पे सपोर्ट बनाया, ठीक है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया। तो मेरा पहला और वो सब तो हो गया चलो पूरे दिन का। लेकिन मार्केट इतना गैप डाउन होने के बाद में और गैप अप यहाँ पे ओपन होता है, ठीक है। अब गैप अप ओपन होता है तो हम मार्केट को पहले तो चलने देंगे उसके हिसाब से, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ट्रेंड पकड़ना है। मार्केट कभी भी स्टार्ट होता है तो हमें एंट्री नहीं लेना है, पहली बात, ठीक है। हमें पूरे दिन में खाली एक ही ट्रेड करना है और एक ट्रेड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप चाहो तो मैक्स टू मैक्स 2 ट्रेड भी कर सकते हो, बट वो आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से आपका रिसर्च और एनालिसिस है, ठीक है। अब मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे ये जो है, अगर मान लो कि अगर ये मार्केट लाइव होता तो हम सबसे पहले क्या करते, मार्केट को चलने देते, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे एक चीज़ नोटिस हो रहा है कि मार्केट जो है अप ट्रेंड में, अप ट्रेंड में, ठीक है, तो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, जाने दो। फिर अप ट्रेंड के बाद में मार्केट सबसे ज़्यादा रिएक्ट कहाँ पे कर रहा है, ठीक है। मार्केट सबसे ज़्यादा रिएक्ट कहाँ पे कर रहा है, तो प्रीवियस डे की अगर कैंडल डायग्राम की मैं बात करूँ तो यहाँ पे भाई सपोर्ट नाम का तो कोई चीज़ ही नहीं है। मार्केट तो पूरा कंटिन्यूसली नीचे गिरा है, तो सपोर्ट तो भाई यहाँ पे है ही नहीं, तो सपोर्ट तो मैं यहाँ पे बनाने वाला भी नहीं हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो मैं हमारा है पूरे दिन का सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे है, तो आप लोगों को जो सबसे मेन होता है प्रीवियस डे का हाई एंड लो, सबसे बेस्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है। मार्केट 101% वहाँ पे रिएक्ट करता ही करता है, ठीक है, 101% करता है रिएक्ट। बट उसके लिए आपको एक कंफर्मेशन का वेट करना पड़ता है, ठीक है। तो एक कंफर्मेशन वेट करने के बाद में आपको एंट्री लेना है, आपको ऐसे आंख बंद करके एंट्री नहीं लेना है, ठीक है। तो जब तक आप एंट्री लोगे तब तक तो आप मोटा मोटा कैंडल बंद करके वो नीचे गिरी जाएगा, ठीक है। तो जहाँ तक हो सके आप 30 पॉइंट का आप अपना स्टॉप लॉस लगा के चलिए, ठीक है। 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के चलिए और आंख बंद करके आप एंट्री कर लीजिए, वो सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है। और प्राइस एक्शन आपको आना चाहिए, ठीक है ना। बिना प्राइस एक्शन के मार्केट बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। आपका रिस्क जो मैनेजमेंट है वो आपका एटलीस्ट 30 पॉइंट का तो होना चाहिए, आपका स्टॉप लॉस जो है 30 पॉइंट का होना चाहिए, ठीक है। 30 पॉइंट का अगर आपका स्टॉप लॉस होता है तो आपका जो टारगेट है 100 पॉइंट का है, ठीक है। तो आपको 70 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, ठीक है, और 30 पॉइंट आपका जा रहा है। तो अगर मैं बात करूँ इस डायग्राम में तो मेरे लिए सबसे बेस्ट सपोर्ट कहाँ पे है, तो बेस्ट सबसे बेस्ट सपोर्ट जो है मेरा यही है, एंडिंग वाला। मार्केट यहाँ पे आते ही सबसे पहले रिएक्ट करेगा। अभी मार्केट यहाँ पे है, इस पे है, ठीक है। तो मार्केट अभी यहाँ पे अगर ओपन के डायरेक्शन में ओपन होता है, ठीक है, तो मैं पहले वेट करूँगा। कभी भी स्टार्टिंग 9:15 का मॉर्निंग का अगर कैंडल, ठीक है गाइस, अगर यहाँ पे गैप अप ओपनिंग होता है तो उसको होने दीजिए, ठीक है ना। हमें स्टार्टिंग में मॉर्निंग में ट्रेड नहीं लेना है। मार्केट सुबह सुबह मॉर्निंग में लोग क्या करते हैं, लोग बहुत ही ज़्यादा मतलब कंफ्यूज रहते हैं कि कौन से डायरेक्शन में जाना है कौन से में नहीं। तो सुबह सुबह मॉर्निंग में पब्लिक क्या है, धीरे धीरे एंट्री करती है, वो लोग अपना ऑफर इंटरेस्ट नया नया क्रिएट करते हैं, तो मार्केट कभी भी अचानक से पलट जाता है। तो मॉर्निंग का टाइम काफ़ी रिस्की होता है, बट अगर आप ऑप्शन चेन देख करके ट्रेड कर रहे हो तो आपके लिए ठीक है। इसलिए मैं आप लोगों को साइकोलॉजी ट्रेडिंग के साथ में ऑप्शन चेन भी बताने वाला हूँ। अभी ऑप्शन चेन अभी 9:15 हुआ नहीं है, मैं उसका भी एक वीडियो बनाऊंगा आज के दिन में, ठीक है। तो फिलहाल तो मेरे को बस खाली आज के दिन में इतना ही बताना था जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। और इसी तरीके से मार्केट रिएक्ट भी करता है। और अगर आप देख सकते हो गाइस कि यहाँ पे मार्केट जो है पहले तो अप ट्रेंड बना रहा था, 3 लेवल तक बनाया, पहला दूसरा तीसरा, 3 लेवल तक बनाने के बाद में मार्केट क्या करता है, अप ट्रेंड छोड़ देता है। जब भी अप ट्रेंड छोड़ता है तो आपको वेट करना है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा आपको एक चीज़ नोटिस करना है कि मार्केट में अप ट्रेंड जहाँ पे जहाँ बनना था, ठीक है, जहाँ जहाँ बनना था मार्केट, तो यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस करो कि ये अप ट्रेंड तो बन ही रहा है, ठीक है, बट ये अप ट्रेंड प्रॉपरली नहीं बन रहा है, प्रॉपरली नहीं बन रहा है, ठीक है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ये बना,
फिर यहाँ पे ये एम पैटर्न बना, एम पैटर्न जैसा बन रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है। जरा ध्यान से देखो, ये यहाँ से ऊपर गया फिर नीचे, फिर यहाँ से ऊपर गया फिर नीचे। ठीक है, इस तरीके से बना एम पैटर्न। तो एम पैटर्न का जो भी आपको, एम पैटर्न मीन्स डबल टॉप होता है। ठीक है, बीच में शोल्डर लाइन होता है। ठीक है, नेक लाइन होता है, सॉरी। तो यहाँ पे जब भी नेक लाइन क्रॉस करके अगर ये अपना, क्या कहते हैं, सॉरी, अपना सपोर्ट पॉइंट पे, इसके एम एम का जो बेस होता है, बेस पॉइंट पे अगर अपना सपोर्ट बनाता है तो वो आपके लिए सबसे बेस्ट सपोर्ट माना जाता है। ठीक है, आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए डब्ल्यू पैटर्न और एम पैटर्न। ठीक है, ये सब पता होना चाहिए। तो उसका भी आपको एक वीडियो आप चाहो तो पुष्कर राज ठाकुर का देख सकते हो, वो पूरा क्लियरली बताता है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही साइकोलॉजी ट्रेडिंग के साथ में, क्योंकि घनश्याम टेक्निकल इसमें काफ़ी अच्छा पॉइंट्स गेन कर लेता है। ठीक है, अगर आप देखने जाओ तो फिर यहाँ पे मार्केट जो है बहुत ही बेकार चला था। 14 जून को मार्केट में वही किसी ने कवर नहीं किया था, यहाँ पे बहुत ही गंदे तरीके से चला था। देख सकते हो मार्केट काफ़ी साइडवेज था। अगर आप ऑप्शन चेन यहाँ पे अगर कर रहे होते तो आप हर डीप पे, हर हाई पे आप कॉल और पुट बाय कर रहे होते। ठीक है, बट जो लोग साइकोलॉजी ट्रेडिंग है तो उन लोग को तो भाई ट्रेड हो ही नहीं होगा आज के दिन, उस दिन, सॉरी। तो ये कैसे पता चला? क्योंकि गाइस देख सकते हो कि मार्केट सबसे ज़्यादा रिएक्ट कहाँ पे किया था। देख सकते हो उसका प्रीवियस डे का कैंडल आप देखो, तो यहाँ पे सपोर्ट है। इस टाइम पे काफ़ी बहुत ही ज़्यादा ही कंजेस्टेड है, सबसे ज़्यादा सस्टेन किया है मार्केट ने यहाँ पे। तो ये मेरे लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा। यहाँ पे सपोर्ट है, तो मार्केट देख सकते हो इस सपोर्ट के लेवल पे ऊपर गया फिर नीचे गया, ऊपर गया फिर नीचे गया, ऊपर गया फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया फिर नीचे गया। ठीक है, इस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 9:15 के टाइमिंग पे। उसमें मैं आप लोगों को साइकोलॉजी ट्रेडिंग विथ एलटीपी कैलकुलेटर का दोनों का कॉम्बिनेशन बताऊंगा। दोनों ही डेडली कॉम्बिनेशन है और दोनों ही हमारा कॉन्फिडेंस हाईली बिल्ड करेगी। ठीक है,